जो इंसान सोने से पहले हर किसी को माफ़ कर देता है ना दोस्तों, उसके उठने से पहले भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि इतिहास रचने का समय आ चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसा ही अब आपके जीवन में कुछ होने वाला है। आज हम बात करेंगे मायावी ग्रह राहु के बारे में, जो अब आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। राहु महाराज अपनी शत्रु की राशि मेष राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। यहाँ पर राहु देव कई प्रकार से बदलाव के लिए तैयार हो चुके हैं। जब राहु महाराज कुंडली के सप्तम भाव में आपके लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए मेष राशि में गोचर कर रहे थे, तो यह पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को और नवम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को दृष्टिगोचर किया और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन अब राहु महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, राहु देव को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह कहा जाता है और राहु महाराज जिस राशि में गोचर करते हैं उसके डिस्पोजिटर के आधार पर अपना परिणाम प्रदान करते हैं। यहाँ पर वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी मित्र राशि होती है। तो यहाँ पर राहु देव मीन राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के आधार पर परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में पिछले 1.5 सालों से राहु महाराज आपके वैवाहिक जीवन में यानी कि सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके वैवाहिक जीवन में, साझेदारी में, बिजनेस व्यापार में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न किए थे। न सिर्फ आपको साझेदारी में नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी कलह क्लेश इस समय देखने को मिले थी। पिछले 1.5 सालों से आप लगातार पैसों के लिए संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्योंकि पंचम दृष्टि राहु की लाभ भाव पर पड़ रही थी इसलिए। लेकिन आपको उस आधार पर परिणाम की प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि पंचम दृष्टि से राहु अपनी शत्रु राशि सिंह राशि को देख रहे थे, जो आपके लिए लाभ भाव में बनती है। इसलिए दोस्तों, आपने मेहनत तो बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उस आधार पर आपको परिणाम की प्राप्ति नहीं हुई और आपके व्यक्तित्व को यानी कि आपकी राशि को दृष्टिगोचर करके यहाँ पर राहु महाराज ने आपके व्यक्तित्व में भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया और लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उड़ गया, जिसकी वजह से सामाजिक दायरा भी आपका अस्त व्यस्त पिछले 1.5 सालों में हो चुका है, जिसको अब बदलना पड़ेगा। और यह बदलाव खुद राहु महाराज करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब राहु देव न सिर्फ आपको अपने जीवन में ऊंचाई प्रदान करने वाले हैं, बल्कि समाज में भी एक अलग लेवल पर लेकर के चले जाएंगे। इसके पीछे कारण आपको बताएंगे। देखिए, अभी तक राहु महाराज आपके व्यापार में नुकसान कर रहे थे, आपके लाभ में धन आने के रास्ते में रुकावट बन रहे थे, आपके तीसरे भाव को दृष्टि डाल करके आपको इस समय मेहनती तो बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपके पास वह मौका ही नज़र नहीं आ रहा था जहां से आप आगे बढ़ें। इसलिए राहु देव की कृपा तो हुई, कुछ न कुछ हद तक आप लगातार मेहनत करते गए, संघर्ष करते गए, लेकिन यहाँ पर आपको जिस प्रकार का परिणाम मिलना चाहिए था उस प्रकार का परिणाम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। न सिर्फ आपके बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हुए, बल्कि यहाँ पर समाज के लोगों से भी आपके संबंध बहुत हद तक खराब हो गए। आपकी नाम प्रसिद्धि में भी पिछले 1.5 सालों में बहुत हद तक कमी आपको देखने को मिली है और इसके पीछे सिर्फ राहु का ही प्रभाव था, क्योंकि राहु आपको पूरी तरह से इस समय प्रभावित कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब राहु देव ने राशि परिवर्तन करके कुंडली के छठे भाव में यानी कि आपके
राशि के आधार पर जो छठा स्थान होता है वहाँ पर मीन राशि बनती है, इसलिए छठे भाव में गोचर कर चुके हैं। और देखिए कुंडली का जो 6, 8 और 12 भाव कहा जाता है, यह तीनों स्थान त्रिक स्थान कहलाते हैं, खराब स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर जितने भी नेगेटिव ग्रह होते हैं यानी कि राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे ग्रह बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज छठे भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में कई प्रकार से सकारात्मक बदलाव लाएंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो इस समय उस कर्ज को आप चुका पाएंगे। इस समय आपको, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षा में विशेष रूप से आने वाले 1.5 सालों में सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए राहु महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके साथ ही आपकी जो शत्रु हैं, चाहे कार्य स्थल पर हो, समाज में हो या फिर किसी अन्य फील्ड में, जो हमेशा ही आपके कार्य में रुकावट पैदा करने का कार्य करते हैं, वह भी इस समय शांत हो जाएंगे। क्योंकि छठे स्थान पर राहु महाराज गोचर करेंगे, इसलिए आपके शत्रुओं को इस समय आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों मामा पक्ष से कुछ रिश्तों में थोड़ी सी वाद विवाद और मतभेदता उत्पन्न हो सकती है। इसका आपको इस समय विशेष रूप से ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए छठा स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियों से मुक्ति का तो भी होता है। इसके पीछे कारण समझिए, यह जो छठा स्थान है यह 12वें स्थान से अष्टम होता है, और अष्टम स्थान क्या होता है, वह भरम को तोड़ करके सच्चाई को बताने वाला स्थान होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोग ऋण शत्रु से इस समय आपको न सिर्फ छुटकारा मिलेगा बल्कि यह भी जानकारी मिलेगी कि आने वाले फ्यूचर में किस प्रकार से आप रोग ऋण और शत्रुओं से बच पाएंगे। इसका ज्ञान भी राहु महाराज आपको अपने इस गोचर काल के दौरान आपको प्रदान करेंगे। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए राहु देव गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगी। और 12वां स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके खर्चों का तो ही होता है, लेकिन जो आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बारे में भी 12वें भाव से विचार किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप कोई निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर राहु की कृपा से आपको आने वाले 1.5 सालों के अंतर्गत 18 महीनों तक विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो लोग फॉरेन जाकर के यानी कि विदेश जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, या फिर आप एक विद्यार्थी हैं और फॉरेन जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर राहु देव आपके विदेश भाव को दृष्टिगोचर करके आपको फॉरेन में विशेष सफलता प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोस्तों इस समय कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में काफ़ी हद तक राहत तो मिलेगी, लेकिन बीच बीच में जब इसका डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि बुध महाराज गोचर में अष्टम भाव में, छठे भाव में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होगा। तो वहीं जब राहु महाराज छठे भाव में गोचर करेंगे तो यह अपनी पंचम दृष्टि से राशि से दसम भाव को देखेंगे, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र को। और यहाँ पर कर्क राशि बनी हुई है, चंद्रमा की राशि होती है, और यहाँ पर राहु अच्छा परिणाम देते हैं। तो देखिए कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि करेंगे। जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिल रही थी उसमें आपको काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको इस समय अपने सहयोगियों का और अपने बॉस का विशेष रूप से सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस समयावधि में आपको जो लोग मुख्य रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, उन लोगों के लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र में इंक्रीमेंट तो मिलेगी ही, साथ में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं यहाँ पर राहु देव जो है वह आपके व्यक्तित्व के ऊपर यानी कि आपके लग्न भाव में भी यहाँ पर आपके दूसरे स्थान में दृष्टिगोचर करेंगे। और दूसरा स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके धन का स्थान होता है, संचित धन का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है, विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा का होता है, आपके ससुराल पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में राहु देव आपके दूसरे भाव में दृष्टि डाल करके आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी में मजबूती देखने को मिलेगी।
इस समय आप अपनी वाणी के जादू से कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। साथ ही आप अपनी वाणी से अपने लिए इनकम के नए स्रोत बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस समय परिवार, कुटुंब, परिवार के लोगों के बीच कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ससुराल पक्ष से भी कोई छोटी मोटी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए राहु महाराज के आने वाले 18 महीनों तक के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। राहु के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले 108 बार राहु के फोटो के सामने, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर ओम रांग राहुए नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। शनिवार और सोमवार के दिन 1 चुटकी सफ़ेद तिल, 1 चुटकी काला तिल जल में मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। आपके लिए यह राहु का गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यानी कि अगर आप अपने जीवन में राहु के इस गोचर काल को और भी ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो इन दोनों उपाय को तो आपको करना ही है। साथ में दोस्तों बुधवार के दिन आप रात को मूंग की दाल 1 कटोरी में भिगो करके रख दीजिए, या तो आप कांसे की कटोरी ले सकते हैं या फिर चांदी की, और सुबह उसे पक्षियों को डालिए। आपके लिए यह गोचर काल और ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।